चलिए अब थोड़ा हम जल्दी से काम करेंगे। इन द डायग्राम OP इज -3 4, OP -3 4, PQ 20. Find magnitude of OP plus magnitude of PQ. मैग्नीट्यूड ऑफ OP हो गया -3 स्क्वायर +4 स्क्वायर, ये है रूट के अंदर, प्लस PQ हो गया 2 स्क्वायर +0 स्क्वायर, ये भी हो गया रूट के अंदर। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर को मैंने फिलहाल 4 लिख दिया। 9 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब 2, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब 5 + 2, फाइनल आंसर आ गया 7। T is the point where P से T is K times of PQ। हाँ जी, इस एक्सप्रेशन को देख के क्या समझ में आ रहा है? P, Q and T are collinear। आपने OT की वैल्यू बतानी है एज कॉलम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ K। किस चीज के लिए बतानी है मुझे? OT की वैल्यू कॉलम वेक्टर इन टर्म्स ऑफ K। ठीक है, ये जो OT कह रहा है आपसे, क्या ये कॉलम वेक्टर ही कहलाएगा सिर्फ, या इस कॉलम वेक्टर में कोई खास बात है? सही है। 0 0 में ओरिजिन में। तो उसको कॉलम वेक्टर कहता रहूंगा। अगर मैं टी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ बता रहा हूँ, तो क्या ये कॉलम वेक्टर ही कहलाएगा? उसका नहीं पता सर। अगर हम किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर रैंडम पॉइंट बताते हैं, यानी मैं आपको ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी बताता हूँ, जब मैंने आपको AB बताया, A से B हॉरिजॉन्टली 3 स्टेप्स आगे और 4 स्टेप्स ऊपर है। ठीक है, इसे कहते हैं कॉलम वेक्टर। लेकिन अगर मैं आपको OB के बारे में बताऊं कि O से B जो है वो 5 स्टेप्स ऊपर, और 5 स्टेप्स आगे और 2 स्टेप्स ऊपर है, तो आपको B के कोऑर्डिनेट समझ में आ जाते हैं, यानी B की पोजीशन समझ में आ जाती है। तो जब मैं OB बताता हूं तो OB पोजीशन वेक्टर होता है। तो जब मैंने OT बताया तो OT वो कॉलम वेक्टर कह रहा है उसको, लेकिन हमें पता है कि ये वाले कॉलम वेक्टर को हम कॉलम वेक्टर नहीं बल्कि पोजीशन वेक्टर के नाम से जानते हैं। खैर, अब मुझे O से T जाना है, तो O से T जाने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले मैं जाऊंगा, जो चीज मुझे पता है, मैं O से P जाऊंगा, और फिर मैं P से T जाऊंगा। तो OT इज इक्वल टू OP, मुझे कॉलम वेक्टर बताना है, OP है -3 4, प्लस PT के बारे में उसने बताया K टाइम्स PQ, और PQ की वैल्यू सवाल ने हमें क्या दी हुई है? 2 और 0। तो -3 +2K और 4 +0K मतलब 0। तो आंसर में आपके पास आ गया 2K -3 और 4। चलिए, M is the point M is the point such that OT and M lie on a straight line। अच्छा भाई, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट है M, और बात ये बता दी कि OT and M lie on a straight line। ठीक है, तो and OM is 24
16 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं फिलहाल ओ टी एंड एम लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर कितने रिलेशंस निकल आते हैं, ओ टी एंड एम लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन पे 3 रिलेशंस निकल आते हैं। अब मैं वो यूज कर रहा हूं जो जिससे मुझे काम है, वो है ओ टी इज एच टाइम्स ओ एन, क्योंकि पिछले पार्ट में मुझे ओ टी पता है, इस पार्ट में सवाल में मुझे ओ एम दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली बस वही चीज यूज कर रहा हूँ जिनसे मुझे काम है। रिलेशंस तो 3 है यहाँ पर, बट ये वाला वर्किंग रिलेशन, ये हो गया 2k माइनस 3 4 इज इक्वल टू 24h और 16h। ये दो कॉलम वेक्टर्स के बराबर होने का मतलब हुआ कि 24h बराबर 2k माइनस 3 और 16h बराबर 4। यहाँ से मैं h की वैल्यू अगर निकालूं तो दैट विल बी 1/4, और फिर मैं इधर आ जाऊं तो 24h की जगह 1/4 इज इक्वल टू 2k माइनस 3, 24 डिवाइड बाय 4 6, वो 3 वहां माइनस हो रहा है, यहाँ पर आकर प्लस इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू 9/4